हमारा संघ समर्थन, हमारा संघ समर्थन, हमारा संघ हेलो फ्रेंड्स, नमो बुद्धाय, जय भीम। संगनवामी संगनवामी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, अभी समर धम्म दीक्षा भूमि नागपुर में 3 दिवसीय समर कार्यक्रम लगने जा रहा है। इस 30 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर का जो विस्तृत कार्यक्रम है, उसका मिनट टू मिनट कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। मैं आपको एक नज़र में प्रस्तुत करना चाहता हूँ साथियों, ताकि आप अपना किसी को भी दिक्कत ना हो। प्रथम दिवस जो रहेगा 3 सितंबर 2025, जब हम सब लोग नागपुर स्टेशन पर पहुंचेंगे, तो रेलवे स्टेशन पर प्रातः 5 बजे से ही बस की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि दोपहर 12 बजे तक रहेगी। रेलवे स्टेशन पर रिसेप्शन कमेटी व ट्रांसपोर्ट कमेटी के द्वारा मैं समण हूँ, समर दीक्षा भूमि लिखी हुई तख्तियाँ लिए स्टेशन पर आपको मिलेंगे, और वह आपको गाइड भी करेंगे और बस तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। जब आप बस से शांति समन वन पहुंचते ही सबसे पहले वहां आगमन पर आपकी सूचना अपने रिसेप्शन काउंटर पर देनी होगी। रिसेप्शन काउंटर पर जो भी जरूरी सूचनाएं हैं, वहां अपनी जानकारियां वहां दर्ज कराएंगे, और उसके बाद वहां से आपको एक बोर्डिंग पास इशू होगा। वह बोर्डिंग पास को पूरे प्रवास के समय अपने अपने गले में डालकर रखेंगे। ये प्रत्येक साथी को गले में डालना अनिवार्य रहेगा। प्रातः 8 बजे से लेकर 10 बजे तक वहां पर नाश्ता चलेगा। जो समर साथी 10 बजे तक वहां पहुंच जाएंगे, वह नाश्ता करेंगे, और जो साथी 10 बजे के बाद पहुंचेंगे, वह सीधे-सीधे अपने-अपने आवंटित स्थान पर पहुंचकर अपना फ्रेश होंगे, क्योंकि उसके बाद 12:30 पर दोपहर का भोजन होगा। सभी साथी मिलकर भोजन करेंगे। दोपहर को 1:30 पर नागपुर भ्रमण के लिए जो भी साथी इच्छुक होंगे, वे उपलब्ध कराई बसों में भ्रमण कर सकेंगे, जिसका खर्चा 300 रुपये अलग से आपको देय होगा, आपके द्वारा दिया जाएगा। बस से भ्रमण किए जाने के लिए रिसेप्शन काउंटर पर एक टोकन लेना अनिवार्य है। बिना टोकन के कोई भी समर साथी बस में नहीं बैठ पाएंगे। भ्रमण वाले सभी साथी शाम को 6 बजे से लेकर 6:30 के बीच में अपनी वापसी समर शांति वन चिचौली पर पहुंचेंगे। शाम को 7 बजे से समर संस्कृति कार्यक्रम का प्रारंभ होगा, जो कि रात को 10 बजे तक चलेगा। इसी बीच रात्रि को 8 बजे भोजन भी व्यवस्था होगी, डिनर की व्यवस्था होगी, जो कि साथ-साथ चलता रहेगा। तत्पश्चात सभी साथी विश्राम करेंगे। विशेष सूचना: रात्रि विश्राम की व्यवस्था कमरों में, हॉल में और स्तूपों में गद्दे लगाकर की गई है, जिनमें गद्दे पर चादर, तकिया, ओढ़ने की चादर आदि की व्यवस्था की जाएगी, सुनिश्चित की जाएगी। जिन साथियों को नीचे गद्दे पर बैठने पर या लेटने पर परेशानी होती है, उनसे अनुरोध है कि वह उनके लिए चारपाई की व्यवस्था की गई है, लेकिन ये चारपाई की व्यवस्था उनको चाहिए, इसके लिए सूचना उनको पूर्व में ही देनी होगी, और इसके लिए 100 रुपये अतिरिक्त व्यय आपको पे करना पड़ेगा। दिनांक 1 अक्टूबर 2025, दूसरा दिवस, प्रातः 5:30 से 6:30 तक समर डॉक्टर एस.के. उमराव सर के द्वारा ध्यान और योगा कराया जाएगा। 1 अक्टूबर को आने वाले सभी साथियों के लिए रेलवे स्टेशन से 2 बसें लगेंगी, एक प्रातः 8 बजे और दूसरी 11 बजे, जो रेलवे स्टेशन से 12 बजे तक चलेंगी। सभी समण शांति वन चिचौली पर पहुंचेंगे। प्रातः 8 बजे से नाश्ता प्रारंभ कर दिया जाएगा। 9:30 से 1 तारीख को होने वाली संगति का प्रारंभ हो जाएगा। दोपहर के 1 बजे खाना प्रारंभ हो जाएगा, और 3 बजे समण ग्रंथ वितरण की तैयारी की योजना विस्तार से की बनाई जाएगी, जिससे कि 2 अक्टूबर 2025 को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से समर ग्रंथ टी-शर्ट व कैप का वितरण किया जा सके। शाम को 7:30 बजे शाम का खाना
वहीं चिचौली में रहेगा और 9:30 पर सभी साथी विश्राम करेंगे। दिनांक 2 अक्टूबर 2025 यानी कि तीसरा दिन प्रातः सभी 7 बजे पूर्व की भांति नाश्ता प्रारंभ हो जाएगा। प्रातः 8 बजे से बस द्वारा समर दीक्षा भूमि के लिए सभी प्रस्थान करेंगे। खास बात याद रखनी है, जिनकी वापसी की ट्रेन 2 अक्टूबर 2025 को शाम को या रात्रि को है, वह अपना सामान अपने साथ ही लेकर समन दीक्षा भूमि पहुंचेंगे। उनके सामान को रखने की व्यवस्था समन दीक्षा भूमि में ही की जाएगी। इसके अलावा विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि समर दीक्षा भूमि पर बस जिस निर्धारित स्थान पर आपको उतारेगी, वापसी के लिए बस प्राप्ति के लिए निर्धारित स्थान पर बस से उतरते समय ही लोकेशन सुनिश्चित कर लें या अपने मोबाइल में करंट लोकेशन को डालकर सेव कर लें, जिससे कि वापसी बस पर पहुंचते समय आपको दिक्कत ना हो। 1 अक्टूबर को बताई गई योजना के अनुसार ग्रंथ एवं अन्य सामग्री वितरण जो रहेगा, सभी समर दीक्षा भूमि पर काम करेंगे। काम के बीच में आपको सूखा भोजन, ड्राई फूड आदि की व्यवस्था समय-समय अनुसार आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। शाम 4 बजे दीक्षा भूमि पर आप अपने कार्यक्रम से फ्री हो जाएँगे। जिन समण साथियों को दीक्षा भूमि पर घूमना है या दीक्षा प्राप्त करनी है, वह कर सकते हैं। इसके बाद जिन जिन भी समर साथियों की ट्रेन शाम को या रात्रि को है, उन्हें 5 से 6 के बीच में बस द्वारा रेलवे स्टेशन तक पहुँचाया जाएगा। सभी बस के स्थान पर समय से पहुँच जाएँ। जिनकी ट्रेन रात में लेट है, वह स्टेशन पर ही वेटिंग रूम में वेट कर लेंगे। जिनकी ट्रेन 3 अक्टूबर 2025 को या उसके बाद है, वह सभी 5 से 6 बजे के बीच में निर्धारित स्थान पर अवश्य पहुंच जाएं। बस द्वारा वापस समर शांति वन चिचौली उनको पहुंचा देगी। रात्रि का भोजन चिचौली स्थल पर ही होगा और वहीं रात्रि विश्राम होगा। चौथा दिन यानी कि 3 अक्टूबर 2025 को प्रातः 5:30 से पूर्व की भांति ध्यान एवं योगा होगा। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में सभी साथियों के बीच मिलकर नाश्ता की व्यवस्था की जाएगी। 8:30 पर सभी साथियों को बस के द्वारा रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया जाएगा। 10 बजे तक समर शांति वन पूर्णतः खाली कर दिया जाएगा। ये है सूचना सभी साथियों के लिए थी। इसके अलावा विशेष सभी साथियों से निवेदन है कि विभिन्न कमेटियों के सदस्यों द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का अनुपालन सभी समूहों को पूर्णतः पालन करना होगा। विशेषकर अनुशासन कमेटी के सदस्यों के निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करना होगा। महिलाएं एवं पुरुषों के लिए अलग-अलग ठहरने की व्यवस्था की गई है। कृपया करके वह अपने बैग और अपनी जरूरी सामान अलग-अलग साथ में लाएं। वॉलेंटरी स्वयंसेवक के रूप में हमको अपना कार्य करना है। एक ऐसा मैसेज देना है कि ये कार्य हमका स्वयं का है और इसकी जिम्मेदारी सफल बनाने का काम भी हमारा स्वयं का है। अपने सामान में कपड़े, तौलिया, बैग, जूते, चप्पल आदि की व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से रखनी है। अपने सामान की सुरक्षा भी आपको स्वयं करनी है। अपने आसपास की सफाई की विशेष ध्यान आपको रखना है। खाना खाने में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। खाना खाने के स्थान पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरे को पहले का आने का मौका दें। ऐसी भावना अपने अंदर डेवलप करें। एक अच्छे समर संगी होने का परिचय दें। समर शांति वन हमारे महापुरुषों का स्थल है, इसलिए वहाँ पर आप मर्यादा में रहें, अनुशासन में रहें और प्रवास करना और साफ-सफाई की व्यवस्था रखना हम स्वयं की ड्यूटी है, अपना उत्तरदायित्व है। बेवजह की कोई ऊँची आवाज़ में बहस ना करें, ऊँची आवाज़ ना करें, शोर ना मचाएँ, हँसी-ठिठोली ना करें, जिसमें समलों की साख पर कोई उँगली उठा सके।
किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होने पर तत्काल रिसेप्शन काउंटर पर या नज़दीकी कमेटी के सेवकों को आप सूचित कर दें, जिससे कि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके। समर शांति वन में शांति बनाए रखनी, जैसे किसी भी गुरुद्वारे या चर्च या फिर विपश्यना स्थल पर हम लोग शांति रखते हैं, वैसे ही शांति हमको रखनी होगी और बहुत ही आराम से अपनी बात एक-दूसरे से करनी होगी। यहाँ पर विनम्र निवेदन, उक्त व्यवस्था बनाने में उद्देश्य संपूर्ण कार्यक्रम को अनुशासन व गरिमा के अनुरूप संपन्न कराने में सभी एक-दूसरे का सहयोग करेंगे। सभी के सहयोग से यह व्यवस्था बनाई जा सकेगी। फिर भी यदि आवश्यकता होगी, तो कमेटियों के उपस्थापकों के साथ मीटिंग कर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए इन व्यवस्था में तत् संगत बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन पूरी व्यवस्था आपकी और हमारी रहेगी। ये संघ की व्यवस्था है, सब लोग की व्यवस्था है, हमारी आपकी व्यवस्था है। इसलिए हमारी और आपकी सबकी ड्यूटी बनती है कि प्रत्येक व्यवस्था को, प्रत्येक संघी को वहाँ सुनिश्चित करने में अपना पूर्ण योगदान देना होगा। ये कार्यक्रम आपका है। ये बात अपने दिमाग में, ज़हन में आपको अच्छे से डाल लेनी चाहिए, क्योंकि हम समण हैं। समण संघ की एक पहचान है, समता में रमण करने की वाली पहचान, लोगों को शील रखने की पहचान, इसलिए हमें उसका परिचय देने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। कृपया करके इसको बढ़िया से अपना प्रदर्शन करें और समण मेले का लाभ उठाएँ, समण कुंभ को आप सेलिब्रेट करें और साथियों से जुड़ें और जुड़ें। और जो भी समण वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको मैं समण हूँ की अमिट पहचान, ना खत्म होने वाली पहचान देने का काम करें। एक-दूसरे की ताकत बनें, सहयोग करें, कंधे से कंधा मिलाकर रखें। सभी साथी अधिक से अधिक सभी समणों के कॉन्टैक्ट नंबर लेंगे, संघ से जुड़ने की बात करेंगे, संघ से जुड़ेंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है, ये प्रत्येक साथी अन्य ग्रुपों में शेयर करें, प्रत्येक साथी को पहुँचाना सुनिश्चित करें, क्योंकि ये जानकारी सभी साथियों को होनी चाहिए, जिससे किसी भी साथी को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि वह कृपया करके अधिक से अधिक वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। इसके अलावा अन्य जितनी भी वीडियोज़ एंड फ़ोटो ग्रुप में डल रहे हैं, वो भी अन्य ग्रुप में आप शेयर करें। ये वीडियो और फ़ोटो शेयर करना, समर संघ की विचारधारा को प्रचार-प्रसार करना, हम प्रत्येक समर संघी की ड्यूटी है, दायित्व है। ये हम सबको ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। प्रचार-प्रसार की कमेटी अपने स्तर से जो भी काम कर सकती है, वो कर रही है, लेकिन प्रचार-प्रसार करना हम सबकी ड्यूटी में आता है, इसलिए सबको करना होगा। इसके अलावा हमारे जो समर संघ के चैनल हैं, समर दस्तक है, समर संदेश है और भी अन्य तमाम सारे समर चैनल हैं। यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से हम अधिक से अधिक जानकारी को अधिक से अधिक साथियों में फैलाएँ और समर संघ की विचारधारा जन-जन तक पहुँचाएँ। जितने अधिक लोगों में, साथियों में हमारी समर संघ का मैसेज पहुँचेगा, उतनी जल्दी से ही समर संघी जुट हो जाएँगे, एक-दूसरे से जुड़ जाएँगे। जुड़ेंगे तभी हम इकट्ठा होंगे, हमारा संघ मजबूत होगा और हमारा संघ मजबूत होगा, तभी हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे। इसी के साथ मैं समर डॉक्टर जेपी सिंह अम्बेडकर आप लोगों से विदा लेता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरे वक्तव्य में यदि कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ, संघ मुझे क्षमा करे। नमो बुद्धाय, जय भीम, संघ नमामि। धन्यवाद, थैंक यू। ये देखिए धम्म चक्र, उसके नीचे सम्राट अशोक की लाट, इसी प्रकार नीचे जो है और उसके नीचे ये पूरे गेट काफ़ी विशाल है। गेट सब चित्रकारियाँ देख सकते हैं, तमाम पशुओं के चित्रकारियाँ, तमाम आकृतियाँ खुदी हुई हैं। काफ़ी आकृतियों को करा हुआ है। काफ़ी विशाल द्वार है ये, काफ़ी विशाल द्वार। राइट और लेफ्ट, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों की व्यवस्था यहाँ रखी हुई है। इसके अलावा ये पंचशील का ध्वज लहराता हुआ और ये मेन गेट, और मेन गेट से देखता हुआ ये सबसे बड़ा स्तूपा, ये स्तूप है जहाँ बाबा साहब के जीवन से संबंधित तमाम वस्तुओं को संग्रह किया जाएगा।
ये यहाँ पर बोर्ड है, इंडियन बुद्धिस्ट काउंसिल, भारतीय बौद्ध परिषद के नाम से ये स्थल है। और यहाँ पर पूर्व में जो बाबा साहब का जो संग्रह स्थल था वो ये था। इसमें बाबा साहब के जीवन से जुड़ी तमाम सामग्रियों वस्तुओं को संग्रहित किया हुआ है। ये देख रहे हैं आप, अशोक की लाट जिस पे लगी है, ये यहाँ का बुद्ध विहार है। यहाँ पर बुद्ध वंदना भी होती है। साथ ही बुद्ध के समक्ष तमाम जोड़े यहाँ पे अपनी शादियों का निर्वहन भी करते हैं, बिना किसी बैंड बाजे के और बिना किसी आडंबर कर्मकांड के। ये जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे सुलभ शौचालय है, बहुत ही बृहद सुलभ शौचालय है, जिसमें पुरुषों का और महिलाओं का अलग अलग व्यवस्था की गई है। क्योंकि बहुत बड़ा स्थल है तो हर चीज़ की व्यवस्था बहुत ही बड़े स्तर पे की गई है। तो ये देखिए बोर्ड लगा है, महिला और पुरुष स्वच्छता गृह के नाम से। और इसके बराबर में जो आप भवन देख रहे हैं, ये वाला जो भवन बीच में दिख रहा है आपको, ये प्रशासनिक भवन है यहाँ का। यहाँ से सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाता है। प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य किए जाते हैं तो इसी भवन से किए जाते हैं। इसलिए इस भवन की भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इस पर पंचशील का पताका फहराते हुए लगा रहा है। और इसके साथ साथ ही सामने जो देख रहे हैं भी काफ़ी डिस्टेंस में है, ये यहाँ का सबसे बड़ा स्तूपा है, जहाँ बाबा साहब की से संबंधित सामग्रियों को संग्रहित किया जाएगा। पहले ये था, इसको भी रिनोवेट का काम किया जा रहा है। पहले ये वो मुख्य स्थल है जो बाबा साहब के इससे संबंध जीवन से संबंधित तमाम वस्तुओं का संग्रह करने के लिए ये संग्रह स्थल बनाया गया है। अंदर से पूरा खाली है, हज़ारों की संख्या में इसमें लोग बैठकर विपश्यना कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये बहुत ही विस्तृत है। ये जो सीढ़ियाँ जा रही हैं नेक्स्ट स्टोरी पर जाकर ख़त्म होती हैं, जहाँ से इसको बनाया गया है। नीचे फ्लैट पर अलग व्यवस्था है, ऊपर पे अलग है। इस तरह से ये हम आगे चलते हैं। और इस के स्तूपा के साथ साथ और भी तमाम स्तूपा हैं जिनको हम दिखाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का अतिथि गृह है। यहाँ पर जितने भी शोधार्थी शोध करने आते हैं या और भी जो भी श्रवण भाई हमारे किस तरह का शोध या कुछ भी कार्यक्रम के आते हैं, तो ये यहाँ पे स्टे करते हैं। ये यहाँ का स्थलीय अतिथि गृह है। हम भी यहीं पर ठहरे हुए हैं और हमारे सामने ये बड़ा विस्तृत स्तूप है, जिसमें जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बहुत सारी लगी हैं। बहुत ही बृहद स्तर पे ये बना बड़ा है। और इसके पास में ये जो स्तूप दिख रहे हैं, इसे आना पाना स्थिति बोलते हैं। ये भी काफ़ी बड़े साइज़ में है, ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, वृक्ष इस बात की गवाही दे रहा है कि कितना पुराना स्थल है। और आसमान से किस तरह से जुगलबंदी करता हुआ ये स्तूप अपने आप में अलग ही सुंदरता का प्रतीक फील होता है। इसकी कितने बृहद स्तर पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, ये आगे और पीछे दोनों साइड से बनाई गई हैं। साथ में ये वृक्ष के साथ लेफ्ट साइड को ये आना पाना स्थिति स्थल। और ये जो देख रहे हैं आप, ये जब बाबा साहब ने 1956 की जब यहाँ पर दीक्षा ली थी, उसके बाद लगभग 70 के आसपास इसको बनाया है। और अब उसके बाद ये बड़े स्तर से ये पूरे इसका निर्माण किया जा रहा है। ये दूसरा स्तूप जिसको आनापाना तीर्थ स्थान बोलते हैं,
इसके अलावा जो ये देख सकते हैं इतना सुंदर नज़ारा, ये आनापानसती जो हम बता रहे थे आपको, बोर्ड लगा है। इसके राइट साइड में जो आप देख रहे हैं वो थाईलैंड से लिया गया है। सब अलग अलग जगह स्थल की आकृतियाँ हैं। ये जो राइट साइड में है ये अब भंते जी के रहने की व्यवस्था की गई है। यहाँ भंते जी स्टे करते हैं और जैसे फ्रंट पे द्वार दिखाया था वैसे ही इसमें कई सारे द्वार बने हैं, छोटे छोटे भी, जिसमें से एक द्वार है। और इस प्रकार ये है थाईलैंड के द्वारा स्थलों से लिया हुआ ये डिज़ाइन, ये इसका बड़ा रूप है। इसमें सारे प्रशिक्षु जो विपश्यना करने के लिए आते हैं या बुद्ध वंदना या शील किसे शिक्षण करना आते हैं, वह इसमें रहकर विपश्यना का कार्य करते हैं। काफ़ी बड़े स्थल बना हुआ है। और ये आनापाना ये बड़ा के बराबर में ये आनापाना स्थल है। और इसके बराबर में जो आप देख रहे हैं राइट साइड को, ये यहाँ के बच्चे जो है उनका छात्रावास है। इसमें बच्चे रहते हैं, बच्चे रहकर अध्ययन रहते हैं। जैसे कि पहला दिखाया था वो गेस्ट हाउस था, तो और ये बच्चों का हॉस्टल है। यहाँ बच्चे जो अध्ययन रहते हैं, ये उनका हॉस्टल है, अध्ययन का कार्य करते हैं। इसी प्रकार ये चारों तरफ से हम आपको इसका नज़ारा दिखा रहे हैं। और इस तरह से पूरा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही शानदार। देखिए क्या शानदार इसका नाम। और ये समर संघ की टीम अलग अलग जगह घूमती हुई, निरीक्षण करते हुए और सारी प्लानिंग करते हुए कि कहाँ पर कौन सा कार्यक्रम किस ढंग से किया जाएगा। एक नज़र आपको पूरे कॉन्सेप्ट पे डालवाते हुए यह हम इसके अपोजिट साइड पहुंच गए हैं। और अब घूमते घूमते इसकी दूसरी साइड की ओर चलते हुए शानदार गुंबद स्तूपा के ऊपर लगी और शानदार हॉस्टल बच्चों का रहने का, विद्यार्थी के ये लंगूरों के द्वारा मस्ती करते हुए। और इसके पास में लेफ्ट साइड में ये जो देख रहे हैं शिक्षकों के लिए स्थल है। और अब इसका एक नज़ारा दूर से दिखाते हुए आप देख सकते हैं कितना शानदार नज़ारा है। दूर से इसको पास दूर से लेकर जूम आउट और जूम इन करके आपको पूरा नज़ारा का आनंद दिलाते हुए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आपको जैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में डालिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और आप दीक्षा मूवी नागपुर पहुँचें और संघ की आइडियोलॉजी को प्रचार प्रसार में अपना सहयोग दें। संघ में प्रत्येक साथी के काम करने से ही संघ का सहयोग से होता है और संघ की आइडियोलॉजी जब जन जन पहुँचेगी तभी संघ स्थापित होगा। संघ होगा तो हमारे हक अधिकार सुरक्षित होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, संघ नमामि। मेरा सभी साथी अपील किया अधिक से अधिक वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करने का कष्ट करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद, थैंक यू।